आप में से बहुत सारे लोग बिटकॉइन की 100K की रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे और ये ज़रूर समझना चाह रहे होंगे कि आखिर इस रैली में वो ट्रेड कैसे कर सकें और इस पर्टिकुलर मूव को कैसे कैप्चर कर सकें। अगर करेंटली बात करें तो बिटकॉइन अपना एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट ले रहा है। आफ्टर टेकिंग अ हॉल्ट यहाँ से बिटकॉइन अपसाइड को टर्न कर सकता है या फिर वो यहाँ से थोड़ा और करेक्ट होगा। अगर यहाँ से करेक्शन और होता है तो नेक्स्ट स्टॉप बिटकॉइन का कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है विच इज एट द लेवल ऑफ 72,000। बट हाँ, ये रैली तो चलती रहेगी और आफ्टर अ कंसोलिडेशन एंड करेक्शन बिटकॉइन अपने मूव को दोबारा रिवाइव जरूर करेगा क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव ट्रेंड लग रहा है। इट इज गुड कि बिटकॉइन इज टेकिंग ब्रीथ एंड वापस वो एक लेवल पर करेक्शन लेने को आ रहा है एंड ये एक गुड सिग्नल है क्योंकि अगर बिटकॉइन यहाँ से ब्रीच आउट अपसाइड को करता तो प्रोबेबली शायद बिटकॉइन इतना सस्टेन नहीं कर पाता बट आफ्टर टेकिंग अ करेक्शन फॉर अ व्हाइल दिस मूव वुड माइट सस्टेन। बट हाँ, अब इस रैली में आप ऑप्शंस को कैसे ट्रेड कर सकते हो, चलो ये फटाफट देखते हैं और क्या क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में ही रखने चाहिए। इस बुल मार्केट में आप ऑप्शंस को 3 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। पहला है नेकेड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग, दूसरा है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी, नेट डेबिट स्ट्रैटेजी, तीसरा है हेज ऑप्शन स्ट्रैटेजी व्हिच इज कवर्ड कॉल एंड प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा। नेकेड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में आप सिंपली कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शंस को बाय या सेल करते हो विदाउट हेजिंग दोज ऑप्शंस। वेयरएज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में ये मल्टी लेग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती हैं जहां पे एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का आपको प्रीमियम क्रेडिट होता है अपने अकाउंट में। वेयर नेट डेबिट स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि उस स्ट्रैटेजी को बनाने में आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। हेज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आपकी कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजीज होती हैं। इन स्ट्रैटेजीज में आपके दो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्यूचर्स में लॉन्ग और आपको लगता है इन कमिंग टाइम यू आर बुलिश इन द मार्केट, तो इस फ्यूचर्स को हेज करने के लिए आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करते हो इन ऑर्डर टू hedge or make a safety net for this long future, whereas साथ ही to earn extra penny over this strategy. Similarly goes with protective puts. So this is how you can make options trading in bull market as per your view. Whereas options में ट्रेड करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है वो है एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी एंड रियलाइज वॉलिटिलिटी। जब भी डेल्टा पर आप ऑप्शंस को ट्रेड करोगे इन ऑप्शन एनालिटिक्स यू विल गेट अ चार्ट लाइक दिस जिसमें एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी और रियलाइज वॉलिटिलिटी का एक कोरिलेशन ग्राफ आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को चेंज करने का ऑप्शन भी दिख जाएगा एज पर योर एनालिसिस एंड व्यू। अब एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी और रियलाइज वॉलिटिलिटी होती क्या है तो इसे समझ लो। सिंपली एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी आपके फ्यूचर में होने वाले वोलेटाइल सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, वेयरएज रियलाइज वॉलिटिलिटी ऑलरेडी हुए वोलेटाइल सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ डेटा। अब एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी और रियलाइज वॉलिटिलिटी को कैसे कोरिलेट करके फॉर बाइंग एंड सेलिंग अपना व्यू निकालना है, दिस इज हाउ। जब भी एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी रियलाइज वॉलिटिलिटी से ज्यादा है देन इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू बी अ सेलर ऑफ एन ऑप्शन। वेयर जब भी रियलाइज वॉलिटिलिटी एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी से ज्यादा है देन इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू बी एन option buyer. So here green line represents the realized volatility whereas red line represents the employed volatility. तो जब भी realized volatility employed volatility से ज्यादा होती है then it's a good time for you to be an option buyer. Whereas जब realized volatility employed volatility से कम होती है, for example here, here and here, then it's a good time for you to be an option seller. If we will see the same chart in a weekly time frame, then this green line is below the red line. That means realized volatility is lesser than employed volatility for a longer period of time frame, and then it's a good time, therefore it's a good time on a weekly time frame to be an option seller. So ये particular chart आपको options का view create करने में एक help करता है. Now after studying the data, now you realize that whether you want to be an option buyer or an option seller, then these are the strategies that definitely work for you in the bullish market. Bull put spread, bull call spread, bullish ratio spread. There are other strategies also, but as a beginner, you can use these strategies. And once you go on Delta Exchange platform, you will see then the options segment, you will also get the strategy builder. So if you want to make any strategy related to the spreads or related to any multi-leg strategy, you can test the PNL of the strategy over here.
For example, if you want to make a bull call spread strategy, then you simply need to select the strike prices at the strike prices and you can able to see the P&L graph over here. यहाँ से आप अपनी एक्सपायरी को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 27 नवंबर को सेट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 92,400 की कॉल को बाय कर रही हूँ, वेयर एज 93,000 की कॉल को सेल आउट कर रही हूँ। मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करना मत भूलना आप, एंड यहाँ पे आपको ऐड करना है 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज मैं 1 BTC पर इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। दिस इज हाउ योर P&L ग्राफ विल लुक अलाइक, जहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 307 का हो रहा है, मैक्सिमम लॉस 292 का हो रहा है। तो मार्केट अगर बुलिश मोमेंटम में डायरेक्टली मूव करेगी तो वी विल स्टार्ट टू हैव अ प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। जैसे जैसे मार्केट अपसाइड को मूव करेगी वैसे वैसे आपका जो लॉ प्रॉफिट होगा वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज योर प्रॉफिट एज पर द मूव ऑफ द मार्केट। वेयर जैसे जैसे मार्केट नीचे को मूव करेगी वैसे वैसे आपको इस स्ट्रैटेजी में लॉसेस भी होते चले जाएंगे। यू कैन हैव टू चेक आउट एज पर द पर्टिकुलर मार्केट मूव। साथ ही आप यहाँ पे अपने P&L टेबल को चेक कर सकते हो कि एज पर द मार्केट मूव आपका P&L टेबल कैसा रहेगा, और उसके साथ ही आप ऑप्शंस ग्रीक को टेस्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी और ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है इस बुल मार्केट में एक थोड़ा हाईलाइट मिल ही गया होगा। बाकी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है ये मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी का एग्जांपल देके यहाँ बता दिया है। ऑलरेडी हमने सेवरल स्ट्रैटेजीज अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करी हुई है, प्लीज गो, एंड इफ यू वांट एनी फर्दर स्ट्रैटेजीज टू बी डिस्कस्ड देन प्लीज लेट अस नो इन टू द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।